जी अगर हम मेंटल वेलबींग की बात करते हैं, सो इज देयर एनी स्पेसिफिक फूड और न्यूट्रिशन दैट स्टैंड्स आउट? कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट प्लीज? यस, देर आर लॉट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो प्रणव हर कोई बात कर लेता है कि कार्ब्स, प्रोटीन और फैट कितना है डाइट सारे में। में एवरी ये इंटरनेट इज फुल ऑफ दिस यस इंफॉर्मेशन। यस, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है या अगर वो वर्कआउट करता है ज़्यादा तो वो मैक्रोज ही दे कैलकुलेट, है ना। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आई थिंक इज़ लिटिल ओवरलुक्ड। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वैसे वो फैट का ही पार्ट है, लेकिन हेल्दी फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए। फिर कुछ ऐसे विटामिन हैं, विटामिन B6, B12, B6 मूड के लिए अच्छा है, तो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन उसकी वजह से बनता है। सो ये है, प्लस ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स जैसे बनाना है, पोल्ट्री है, ये चीज़ें भी जो हैं आपका सेरोटोनिन की प्रोडक्शन प्रिकर्सर है बेसिकली ट्रिप्टोफैन। सो केले से वो मिलता है, पोल्ट्री से मिलता है, और वो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है विच इज़ अ मूड हार्मोन, मूड इन्हांसर। सो ये है, प्लस B12 है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर यू नो ब्रेन का फंक्शनिंग। मैग्नीशियम, मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है, जिंक है। क्या फूड है जो आप कुछ रिकमेंड करोगे? सो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिन इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन A, C, E, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और प्लस अपने कलर ऑफ द यू नो द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे आर ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इन्हीं के थ्रू मिलते हैं। या बिल्कुल, ब्राइटली कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये डाइट में इंक्लूड थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करना। प्लस गट के लिए, एज वी टॉक्ड अबाउट गट ऑल्सो, सो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फाइबर इज रियली इम्पॉर्टेंट। या तो और कोई ऐसे फूड आइटम्स या फिर कोई चीज़ें जो आप बता सकते हैं विच आर डेट्रीमेंटल फॉर योर मेंटल हेल्थ, जिससे आपको नुकसान हो सकता है अगर आप उसका क्वांटिटी नहीं मेंटेन करते या फिर रूटीन नहीं मेंटेन कर पाते? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारी फूड में ऑलरेडी हैं एंड वी आर नॉट लुकिंग एट इट? सो अगर ऐसी फूड्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए, इनकी बात करी जाए तो कॉफ़ी, जो कि एक कॉफ़ी अब्यूज़ भी आजकल हो रहा है, लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। सो 400 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर कैफ़ीन का इंटेक लें, मतलब 4 कप कॉफ़ी से ज़्यादा पिएं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर गट हेल्थ, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल वेलबींग ऑल्सो, क्योंकि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। करेक्ट, रात को आपको नींद का साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा एंड यू विल गेट योर स्लीप इन द आफ्टरनून, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल, सर्काडियन रिदम आपकी इम्पैक्ट हो जाएगी, और इससे आपको नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, हार्ट पैल्पिटेशंस, ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं जिनको कि हार्ट पैल्पिटेशंस हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉफ़ी, या एंग्जाइटी। प्लस कॉफ़ी इज़ अ डायूरेटिक, तो वो आपका यूरिनेशन बढ़ा देती है। तो जब आप कॉफ़ी ज़्यादा इंटेक लेते हैं तो पानी डिहाइड्रेशन होने का भी चांसेस रहते हैं, विच इज़ अगेन, हाइड्रेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल वेलबींग। नहीं तो फॉगी ब्रेन, वाटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरा इंपॉर्टेंट, वाटर का इंपॉर्टेंस हैज स्टार्टेड कमिंग अप नाउ कंसीडरिंग द टाइप ऑफ फूड्स वी हैव बीन ईटिंग, बिल्कुल, एंड फाइबर हैज रिड्यूस्ड, सो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इज आल्सो राइजिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन अगर आपका पूरा नहीं है तो आप ब्रेन में डिहाइड्रेशन से कंफ्यूजन और फ्रॉगी ब्रेन, ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, और उसके अगर ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट की बात करी जाए तो वो तो है ही। And what do you think about sugar or something like white? Even there is a lot of conversation around sugar, salt, and these things. So what do you say about sugar? Can it harm you? येस, इट इज़ ट्रू कि शुगर से इन्फ्लेमेशन, एक्सेस शुगर से इन्फ्लेमेशन होती है। बेसिकली प्रो इन्फ्लेमेटरी जो बैक्टीरियाज़ हैं ना हमारे गट में, जो ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, उनका भी यू नो नंबर बढ़ जाता है, आप कह सकते हो। सो शुगर जो है वो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन, इट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन। प्लस अगर आपके शुगर मॉलिक्यूल ज़्यादा है ना ब्लड में, तो ग्लाइसेशन एक प्रोसेस है, प्रोटीन के साथ वो कंबाइन कर जाते हैं, और एडवांस्ड एंड ग्लाइसेशन कुछ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जो कि टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये ज़्यादा हो जाता है टिश्यू के अंदर इसका डिपोजिशन, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। अर्चना जी, जैसे आजकल बहुत तरह की फास्टिंग चल रही है, सो इज दैट फास्टिंग पॉसिबली इम्पैक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ इन अ वे? इज दैट पॉसिबल? यस, तो जब आप फास्टिंग करते हैं ना प्रणव, तो इट पुट स्ट्रेस ऑन दी बॉडी, और आपके ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस होते हैं। मतलब जब आपने बहुत समय तक कुछ खाया नहीं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप करेंगे, और फिर जब आप खाएंगे, भूख इतनी लगी होगी तो ज़्यादा खाया जाएगा, तो उस टाइम पे आपके ब्लड शुगर लेवल्स एकदम स्पाइक करेंगे। तो ये जो ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस होती हैं, दे कैन कॉज मूड एंड इरिटेबिलिटी इशू। ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है लोगों को, मेंटल हेल्थ को लोगों की। मतलब आप अगर ओकेजनल फास्टिंग कर रहे हैं और अगर पूरा दिन फास्टिंग करते हैं तो मे बी इट इज़ फाइन, बट अगर आप एक ब्रेक लेके फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं
so that can sort of damage your ये तो और ज़्यादा डैमेज करेगा वो फास्टिंग। उस केस में उसके फायदे भी हैं, किसी के अगर इंसुलिन लेवल्स हाई चल रहे हैं तो उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। बट इफ यू डू प्रॉपर फास्टिंग, इफ यू डू अनकंट्रोल्ड फास्टिंग की फास्टिंग आपने इतना अर्ज कंट्रोल किया कि आप उसके बाद ओवर ईटिंग कर रहे हो, तो आई थिंक दैट इज गोइंग बैकफायरिंग यू। गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है। गट हेल्थ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर मेंटल हेल्थ आल्सो। सो व्हाट डू यू थिंक इज द कनेक्शन बिटवीन गट हेल्थ एंड द मेंटल हेल्थ, एंड उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? So I don't know whether you have heard of this brain gut axis. Vagus nerve एक बहुत major nerve है जो हमारे body में, it has a it passes through the gut and gut और इसका brain का connection है इससे। तो जैसे आपको पता है कभी स्ट्रेस्ड होते हैं तो यू फील कि बटरफ्लाइज चल रही हैं पेट में, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप ओनली कि आपका ब्रेन जो मेंटल आपका हेल्थ है उससे आपका गट इफेक्ट होता है। स्ट्रेस में आपको कभी लूज मोशंस लगेंगे, कभी कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगे आप। सिमिलरली गट में जो हो रहा है उससे भी आपके माइंड पे इम्पैक्ट आता है। सो इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज देयर ब्रेन और गट का। एक और चीज़ है जैसे कि न्यूरोट्रांसमिटर्स जो होते हैं, जो नर्व में सिग्नल्स ब्रेन में जो सिग्नल्स वो करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, सेरोटोनिन और डोपामीन, गाबा, ये सारा जो इनका प्रोडक्शन है ना, दिस हैपन्स इन द गट ओनली। सो बेसिकली गट ठीक रहना बहुत ज़रूरी है मेंटल वेलबींग के लिए। और एक चीज़ मैं इस पे ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कॉन्स्टिपेशन होती है या कोई अगर गट का इशू है आपको, तो उसकी वजह से आपके कुछ विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन पे इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ हैं या और कोई गट का इशू है तो। और B12 इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्व का फंक्शनिंग, मेंटल फंक्शनिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब गट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है आपके मेंटल वेलबींग के लिए। मतलब इट इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड एंड उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।